Hello students, welcome to the video where you will get an answer for your most asked problem. Students मुझसे कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि हम जब पढ़ते हैं तो हमको लगता नहीं है कि हमने पढ़ाई की है. उनका ऐसा कहना है कि बहुत घंटे निकल गए हैं पढ़ते हुए बट कोई सब्सटैंशियल रिजल्ट हमको दिखता नहीं है. सो आई हैव एन आंसर इन दिस वीडियो फॉर यू. हम डिस्कस करेंगे जून मंथ की स्ट्रैटेजी को. ओके इस स्ट्रैटेजी का डिस्कशन का मेन टॉपिक ही ये होगा कि हमको आउटपुट कितना मिल रहा है हमारे पूरे प्रेपरेशन के अंदर. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग जो हमको करने की ज़रूरत है. दैट इज़ वी आर टॉकिंग फर्स्ट अबाउट होम द बिगिनर्स, जिन्होंने जून के मंथ में या मई के मंथ में पढ़ाई को स्टार्ट किया है. दे आर स्टिल इन दैट स्टेज जब उनको नहीं पता कि उनको एग्जैक्टली क्रिटिकल रीजनिंग के लिए करना क्या है. लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग 2 आर्टिकल्स एवरी डे. अब आपको ये हर सजेशन में क्या है, क्वेश्चन मार्क तो आना लाजमी है क्योंकि हमको लगता है कि हम इतना कैसे करेंगे. आई विल टेल यू, यू टेक द टास्क एंड यू टेक द टाइम. आप फर्स्ट सेकेंड डे अपना टाइम खुद से नोट कीजिए कि आपको एक आर्टिकल पढ़ने में कितना टाइम लगा. राइट, चेक दिस फॉर 2-3 डेज एंड जब 4th डे आप अपना टाइम टेबल बनाएं तो आपके पास में क्या होगा, 2 आर्टिकल्स और यहाँ पे होगा टाइम सपोज 30 मिनट्स, सपोज 40 मिनट्स. राइट, तो आपका टाइम टेबल क्या होगा, आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग एकदम कस्टमाइज्ड होगा. राइट, तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ 2 आर्टिकल्स एवरी डे. आप किसी न्यूज़पेपर से पढ़ लीजिए, आप किसी वेबसाइट से पढ़ लीजिए, एनीथिंग, कोई भी 2 अलग अलग टॉपिक्स लीजिए, उन पर आपको आर्टिकल्स रीड करने हैं. एंड माय सजेशन वुड बी, क्योंकि आप बिगिनर हैं, ट्राई एंड रीड द आर्टिकल्स फ्रॉम अ न्यूज़पेपर. तो क्या है, आपको लगेगा कि आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ा है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग और कुछ आपकी जो नॉलेज है ना वो भी एनहांस होती रहेगी. सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एवरी सिंगल डे. अब आपको लगेगा कि बिगिनर स्टेज में वाई आर वी सॉल्विंग क्वेश्चंस. माय आंसर टू दैट इज़ कि अब वो टाइम है जब हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में भी थोड़ा ध्यान दें, बिकॉज दिस इज़ द मंथ ऑफ जून. राइट, हमारा एग्ज़ाम 1 दिसंबर 2024 को डिक्लेयर्ड है. राइट, तो अगर हमको थोड़ा स्पीड को कैचअप करना है तो माय सजेशन इज़ यू स्टार्ट सॉल्विंग पैसेजेस एज वेल. आपसे नहीं होते इज़ अ पार्ट ऑफ दैट. राइट, पर आपको क्वेश्चन पढ़ने की आदत, पैसेजेस आते कैसे हैं, ये सब जानने का मौका कैसे मिलेगा जब आप पैसेजेस को देखेंगे. सो माय सजेशन इज़ यू गो फॉर 3 पैसेजेस इन दैट मीन्स 15 क्वेश्चंस एंड अगेन नोट द टाइम. आप 2-3 डेज खुद से सॉल्व करके देखिए कि आपको ये 3 पैसेजेस करने में टाइम लगता कितना है. जब 4th डे आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे तो एग्जैक्टली आपके पास में पैसेजेस करने का क्या होगा, टाइम भी नोटेड होगा. और दिस इज़ इंडिविजुअल. आप एक दूसरे को देखकर नहीं सीख सकते कि मुझे पैसेज करने में कितना टाइम लगेगा. योर स्पीड इज़ योर्स. राइट, रिस्पेक्ट योर सेल्फ इनफ कि जो आपका टाइम है वो आपका टाइम है. अगर आपको 3 पैसेजेस करने में 30 मिनट्स लग रहे हैं बिगिनिंग में, इट्स फाइन, कोई बात नहीं. आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए. राइट, फर्स्ट थिंग इज़ टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस और उसमें भी आप शुरुआत कीजिए यहाँ से, प्रीवियस ईयर पेपर्स फ्रॉम द ईयर 2020 टू 2024. आप इनकी प्रैक्टिस से शुरुआत कीजिए. राइट, यहाँ जो 3 पैसेजेस करने उसका सोर्स क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स. तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि क्लैट कंसोर्शियम ने आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. राइट, सो यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस और आपका क्या है, दिन भर का जो एक प्रैक्टिस सेशन है 15 क्वेश्चंस का, वो भी यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. राइट, नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू इज़ न्यूज़पेपर रीडिंग. सी आई हैव क्लब्ड एवरीथिंग. यहाँ 2 आर्टिकल्स पढ़ने हैं, वो हमने कहाँ से लिए, न्यूज़पेपर से. राइट, तो थोड़ा न्यूज़पेपर भी पढ़ना हो गया और पर्सपेक्टिव कौन सा हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग का. तो ये टेक न्यूज़पेपर रीडिंग, टेक द एडिटोरियल्स. राइट, एंड आर्टिकल्स ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स. यहाँ भी मैंने आपको यही काम कहा है. बट जब तक आप इनका काम जो टाइम है अलग अलग नोट नहीं करेंगे तब तक आपको वो जो फीलिंग है ना कि किया क्या हमने, उसका आंसर नहीं मिलेगा. तो जो आपने 2 आर्टिकल्स अलग से रखे हैं कि ये मुझे CR के लिए पढ़ने हैं, उसका टाइम अलग है. न्यूज़पेपर रीडिंग का टाइम आपका क्या है, अलग है, जिसमें आप GK के हिसाब से प्लस करंट अफेयर्स की नॉलेज एंड CR का पर्सपेक्टिव सब कुछ क्लब करके क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हैं. अगेन इसका टाइम भी क्या इंडिविजुअल होगा. स्टूडेंट्स बहुत बार परेशान हो जाते हैं कि भाई मेरे फ्रेंड ने तो 1 घंटे में अखबार पढ़ लिया, मुझे 2 घंटे लगते हैं. लगने दो, आपको टाइम लग रहा है, आप लगने दीजिए. उस एक्सरसाइज को रोकना नहीं है सिंपली क्योंकि हमारा टाइम किसी और के टाइम से मैच नहीं कर रहा. राइट, यू आर टेकिंग टाइम एज पर योर विश, लेकिन फिर कोशिश करनी है कि जैसे जैसे मंथ प्रोग्रेस करेगा हम वो टाइम क्या करें, कम करें. इफ़ दिस इज़ टेकिंग मेजॉरिटी ऑफ योर टाइम इन द डे तो फिर ये एक्सरसाइज क्या उतनी फ्रूटफुल नहीं रहती.
राइट. नेक्स्ट यू हैव टू डू इज व्हाट, पैटर्न एंड कॉन्सेप्ट्स इन CR. यू हैव टू सीक क्लैरिटी. 1 महीना स्टूडेंट्स बहुत होता है ये समझने के लिए कि क्लैट में CR का पैटर्न क्या है और कॉन्सेप्ट्स की बेसिक डेफिनेशंस क्या है. राइट. बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको है तो यहाँ जो आपको पैसेज और प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करने का मैंने कहा है, आपको थोड़ा सा ये सॉल्वेबल लगेगा. यू विल फील लाइक कि हाँ कुछ समझ में तो आ रहा है. एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव योर मेंटर्स टू गाइड यू थ्रू दी क्वेश्चंस. वो तो अनडिनाइबल एस्पेक्ट है ही ऑफ योर प्रेपरेशन. सो दिस इज़ फॉर द बिगिनर्स एंड दिस इज़ वॉट वी कैन एक्सपेक्ट इन 30 डेज. आपने 30 डेज़ के बाद में 60 आर्टिकल्स पढ़ लिए होंगे, 90 पैसेजेस यानी कि 450 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके होंगे. एंड यू कैन मार्क माई वर्ड्स, आप एक बार शुरू करेंगे आपको लगेगा आता नहीं है, आपको फिर अगली बार करेंगे तो आपको लगेगा कुछ समझ में आ रहा है. जब हम पूरा महीना एंड होते हुए देखेंगे ना, हम ये वाकई में प्रैक्टिस कर चुके होंगे. दिस इज़ ऑफकोर्स 30 न्यूज़पेपर्स तो आपने पढ़ लिए होंगे क्योंकि कंसिस्टेंसी हमको रखनी है. राइट. 1-2 दिन अगर आप स्किप भी करते हैं तो चल जाएगा, बट इसका एक रूटीन होता है. डोंट ब्रेक दैट रूटीन. राइट. 6 प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं हमारे पास में. 4 टाइम्स मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप उनको इतनी बार देख लेंगे. अगेन दिस इज सब्जेक्टिव. आपको लगता है कि नहीं मुझे एक बारी में समझ में आ गया, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस वेरी इजीली, तो इसको कम कर लीजिए. बट स्टिल यू आर डूइंग व्हाट, 24 डेज ही तो लगे इनको करने में. एंड यू विल बी वेरी श्योर कि हाँ प्रीवियस ईयर पेपर तो मुझे आते हैं, एज क्वेश्चन आर आस्क्ड बाय क्लैट मैं कर लूँगा. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ CR टॉपिक्स इन 30 डेज में. आई एम होपिंग कि जब आप रोज़ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, रोज़ उनको समझने की कोशिश करेंगे, यू विल रीड द डेफिनेशन, यू विल रीड द एग्जाम्पल्स. आपको 1 महीना तो मोर देन इनफ है टू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट्स हैं क्या रिलेटेड टू CR के टॉपिक्स. राइट. सो आर्टिकल्स, questions, newspaper, previous year paper and conceptual clarity of CR topics is what we are expecting at the end of the June month. I am hoping कि आप इसको adjust कर लेंगे अपने टाइम टेबल में. 3 days give yourself कि आप पता लगा सके कि आपको आर्टिकल पढ़ने में कितना टाइम लगता है, न्यूज़पेपर पढ़ने में कितना टाइम लगता है एंड पैसेजेस को करने में कितना टाइम लगता है. 4th डे यू प्रिपेयर योर टाइम टेबल एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द टाइम जो आपने पर एक्टिविटी नोट किया है. राइट. ये तो था कि हम बिगिनर हैं तो क्या कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दोज जिनके पास में टाइम थोड़ा ज़्यादा है. राइट. वो पहले से पढ़ चुके हैं, उनको कॉन्सेप्ट्स पता है. नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट. सिंपल आंसर इज अगेन आर्टिकल्स तो पढ़ने पड़ेंगे. दैट वी ऑल नो. जिन्होंने पहले पढ़ाई कर रखी है उनको पता है कि उनको आर्टिकल्स तो डेली पढ़ने पड़ेंगे. 3 आर्टिकल्स मोर देन इनफ. राइट. डिफरेंट टॉपिक्स, 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3. एक ही नहीं कि इंटरनेशनल रिलेशंस के 3 पढ़ लिए. नो, 1 शुड बी ऑफ इकोनॉमिक्स, 1 शुड बी ऑफ IR, 1 शुड बी ऑफ फिलोसफी. यू कैन चेंज द थीम्स एज यू लाइक. 6 पैसेजेस यानी 30 क्वेश्चंस यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे. सी स्टूडेंट्स, अगर आपको आर्टिकल्स पढ़ने में प्रॉब्लम हो, आप ड्रॉपर भी हैं या बिगिनर हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आर्टिकल समझ ही नहीं आ रहा, बैकग्राउंड नॉलेज ही नहीं है, कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता, तो आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज वेल. लॉ प्रेप ट्यूटोरियल की जो वेबसाइट है उसके ऊपर डेली करंट अफेयर्स आते हैं. राइट. डेली आपको अपडेट कर रहे हैं कि क्या इशू है, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उस पर है. प्लस दे हैव क्वेश्चंस, तो आप पहले वो पढ़ लीजिए तो आपको बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा. राइट. उसके बाद में रीड दीज आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स पढ़ना ईजी हो जाएगा. ऑफकोर्स जब हमको किसी चीज़ का बैकग्राउंड पता हो, कॉन्टेक्स्ट पता हो, तो वो चीज़ें फटाफट होती हैं. व्हेन यू से कि हमको एक आर्टिकल पढ़ने में 1 घंटा लग जाता है, आई नो द प्रॉब्लम यही है कि हमको उसके बारे में पता ही नहीं है. अब हम अपने आप से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले जिसने मेहनत कर ली है उनकी हेल्प ले लेते हैं. सो यू कैन ईजिली वॉच रीड एनीथिंग, एनी इशू जो आपको नहीं पता, लॉ प्रेप ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर आप इसको पढ़ लीजिए. राइट. ये 6 पैसेजेस आपको प्रैक्टिस करने, यानी कि 30 क्वेश्चंस एवरी सिंगल डे प्रैक्टिस करने ही हैं. एज द मंथ्स विल प्रोग्रेस ना, जून, जुलाई, अगस्त, आई विल इंक्रीज दिस नंबर. फिर आपको ये प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे. तो शुरुआत 30 क्वेश्चन से तो हम कर ही लेते हैं. नेक्स्ट, यू हैव टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट डेली फॉर 30 मिनट्स. दिस इज़ अ मस्ट. जब आप इसको शुरू करें उससे पहले 30 मिनट्स के कॉन्सेप्ट का रिवीजन तो करना ही करना है. हमको ऐसा लगता है हमको चीज़ें याद हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहाँ हमसे हो जाती है गलती, क्योंकि हमने सिंपली भूल गए थे कि इसमें करना क्या था. फॉर दैट मिस्टेक टू बी अवॉइडेड, दिस शुड बी डन फॉर 30 मिनट्स एट लीस्ट. राइट. न्यूज़पेपर रीडिंग थॉरली आपको करनी है, आपको आदत है. मेरा अजम्पशन है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत अभी तक हो चुकी है. राइट. डोंट प्रूव माई अजम्पशन रॉन्ग. राइट. इसको तो आपको पढ़ना ही है फॉर डिफरेंट आर्टिकल्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रीवियस ईयर के पेपर्स करते रहने हैं.
आपको लगेगा कि हमने बिगिनिंग में कर लिए थे, वेरी गुड अगर कर लिए थे, बट यू नीड अ रिविजन। क्लैट का पैटर्न, क्लैट के पेपर्स से ही हम रिवाइज कर सकते हैं, राइट। सो गो थ्रू दीज पेपर्स अगेन, यू हैव एम्पल ऑफ टाइम इन द डे, राइट। आपके पास में तो टाइम का कंस्ट्रेंट भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मन नहीं लगता, वी हैव क्रॉस दैट स्टेज, राइट। हम इतना पढ़ चुके हैं कि अब हम मन लगा लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको एक बार फिर से करने हैं इन द मंथ ऑफ जून, एंड दिस इज़ योर आउटपुट फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। आपने 90 आर्टिकल्स पढ़ लिए होंगे, डिफरेंट टॉपिक्स, राइट। 180 पैसेजेस, 900 क्वेश्चन। सी, आई लाइक टू सी द आउटपुट इन नंबर्स। मुझे यही अच्छा लगता है कि आपके पास में भी ये लिखा हुआ हो कि मेरा ये गोल है और इसमें से मैंने कितना अचीव किया। आप एक बार मेरे कहने से ट्राई करके देखिए दिस नंबर, यू विल अचीव दिस नंबर बाय द एंड ऑफ 30th डे, एंड देन आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ आउटपुट जो है वो फ्रूटफुल है, राइट। जब आप कहते हैं कि हमको दिखा ही नहीं कि हमने क्या किया, महसूस नहीं हुआ, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से महसूस करवाएगी दैट यू हैव डन व्हाट, 900 क्वेश्चंस फॉर CR इन 30 days, right? Then you would have revised the concepts for 750 minutes. See, I do the math very correctly कि 12.5 hours अगर कोई रिविजन कर रहा है, आप कभी कॉन्सेप्ट्स भूलेंगे ही नहीं। ये मैंने आपको अप्रैल के मंथ में भी याद दिलाया था, एंड आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन कि एक बार फिर से रिविजन कीजिए। दिस मच आवर्स ऑफ रिविजन, आपका CR कहीं नहीं जाएगा। यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि हमको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, राइट। 30 न्यूज़पेपर्स, ऑफकोर्स कंसिस्टेंटली आप रोज़ पढ़ेंगे न्यूज़पेपर, और एक्सक्यूज़ है ही नहीं, मैं आपको एक्सक्यूज़ देने ही नहीं दे रही कि आप न्यूज़पेपर छोड़ दें। 30 न्यूज़पेपर्स अब बाय द टाइम 30 दिन खत्म होंगे आप पढ़ चुके होंगे। एंड अगेन दिस इज़ माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू कि चाहे आप उसको सॉल्व ना करें, बट एक बार उन क्वेश्चंस को वापस देखते ज़रूर रहें। एंड 4 times इज़ वेरी स्मॉल नंबर। हमको क्लैट का पैटर्न बार बार दिमाग में रखना है, राइट। आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करने हैं? प्रीवियस ईयर पेपर्स आप कर चुके हैं, सैम्पल पेपर्स क्लैट कंसोर्शियम ने हमको दिए थे, राइट, वो हमको प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद में इफ़ यू आर एन LPT स्टूडेंट, तो आप मॉड्यूल्स, आपके पास में बुक्स हैं, आपको वो प्रैक्टिस करनी है, राइट। अगर आप LPT के स्टूडेंट नहीं हैं, अगर आप लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के स्टूडेंट नहीं हैं, तो आपको वाइली पब्लिकेशंस की बुक है क्रिटिकल रीजनिंग ग्रेल, वो कर सकते हैं। अरुण शर्मा की बुक है, वो आप प्रैक्टिस में ले सकते हैं। एंड ये भी अगर आपका हो जाता है तो प्रीवियस ईयर जो मॉक्स हो चुके हैं उनको आप एज क्वेश्चंस यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस विल सेल योर बोट इन क्रिटिकल रीजनिंग। प्रैक्टिस द क्वेश्चन सो मच कि आपको कॉन्सेप्ट और उसका क्वेश्चन इन टैंडम याद हो, राइट। आई एम वेरी मच होपफुल कि आप ये टाइम टेबल फॉलो करेंगे। दिस स्ट्रैटेजी विल बी अ पार्ट ऑफ योर टाइम टेबल, राइट। एंड आई एम होपिंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट मंथ वेयर यू विल से कि आपने आउटपुट अपनी आंखों से देखा है कि हाँ, हमने इतना किया है, एंड यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि हमको क्रिटिकल रीजनिंग आती है, राइट। थैंक यू।